आज 7 तारीख को डेट की गई है हरियाणा बहुत ज़्यादा तो लॉस होता है, तो उसके बिहाफ पे सरकार ने एक टेक्निक बनाई है जिसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर। इससे ये है कि 50 से 60% पानी बच जाता है। जो हम फ्लड इरिगेशन करते हैं इससे फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। जैसे कि गेहूं में, अगर गेहूं में हम पारा से पानी दिया जाए तो गेहूं का जो दाना बड़ा काफी मोटा होता है, और वैसे जो बिना उसके दिया जाए जो फ्लड इरिगेशन आई नहीं है देखेंगे ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आए हैं हमारे पास। धन्यवाद कंपनी के लिए। दूसरा जो आपका ये आप देख रहे हो माइक्रो इरिगेशन सूक्ष्म सिंचाई का जो प्रोजेक्ट है जिसको पूरा चर्चा हो रही है, आप सूक्ष्म सिंचाई तो ये अगर आप बात करें इरिगेशन डिपार्टमेंट और पहले एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ही एक दो बात था। तो आप सभी को पता है जो किसान खेती करते हैं, अब वाटर लेवल की अगर बात करें सिंचाई से जुड़े, क्योंकि पानी देखिए बहुत हमारा वाटर लेवल कितना डाउन चला गया, कई जगह तक तो डाउन घोषित कर दिया गया जहाँ पे नए टिकट के कनेक्शन पे भी रोक लगा दी गई है। लेकिन खर्चे अब चलने हैं, अब जीवनयापन होना है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आप हर दृष्टि से ये लगा के देखिए कि खेती तो करनी है, खाद तो पैदा करना पड़ेगा, चावल भी, धान अपना गेहूँ भी और जितने भी दूसरे मोटे अनाज हैं। तो उसी पद्धति में सरकार की अब नई नई योजनाएं में एक योजना सिस्टम इसमें जिसमें हम लोग देंगे पानी की बचत का जो मेन उसका रखा गया है टारगेट, तो पानी को कैसे बचाया जाए। अब पानी को बचाने के लिए जैसे इसमें धान में फ्लड इरिगेशन करते हैं, तो आप मान के चलिए एक अनुमानित ऐसा आंकड़ा है कि 1 किलो चावल के लिए 35 लीटर तक का उसमें पानी का खर्चा होता है, इतना फर्क बनता है। उसकी बजाय अब जो नई तकनीकें जैसे हम किसी बिजाई धान करा रहे हैं उसमें हम किसानों को अनुदान भी देते हैं 4000 प्रति एकड़ के दर से, उससे पानी की बहुत बचत होती है। इसके अलावा जैसे अब ड्रिप इरिगेशन है, फुहारा विधि है, क्योंकि ये साउथ हरियाणा में बड़ा प्रचलित है हमारा फुहारा विधि उधर ये पानी का क्योंकि वहाँ पे शुरू से काफ़ी समस्याएँ बनी हुई हैं। तो ये मेन जागरूकता अभियान उस संदर्भ में अब इसका जो व्यवहारिक क्या इसमें सरकार की सब्सिडीज है वो तो इरिगेशन विभाग वाले बताएंगे, क्योंकि उनको इस बारे में ज़्यादा पता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट अनुरोध है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जागरूक खुद भी हों और अपने आसपास जितने भी आपके किसान भाई हैं या जो खेती करते हैं, खेती नहीं, मैं ये कहता हूँ जो हॉर्टिकल्चर बागवानी करते हैं, बागवानी के अलावा जो सब्जी वाले किसान हैं, हमारे हिसाब से भी आपके बीच में बैठे हैं, अब ये हमारे बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर है, हमारे सभी तरफ इनका रुझान है, चाहे वो बागवानी की तो देखिए क्या होता है कि आदमी को हम लोग आपको बता देते हैं, आपने सुन लिया, उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ना, अभी हमें इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करेगी कि आपने जो पानी हमारे जो हमारे तो आप लोगों को हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं। तो मैं वही शब्दों के साथ जवाब देता हूँ और आप लोगों से निवेदन है कि जो आज का ये हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे जो पानी बताएगा, लेकिन अगर भी आएगी उसमें समझे अप्लाई करें। धन्यवाद। जी डॉक्टर सचिन जी और मेरे सामने बैठे हुए किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ड्रिप इरिगेशन मैंने 7 साल पहले शुरू किया और आज भी मेरी फार्म पे ड्रिप पे मैंने गोभी लगा रखी है, मल्चिंग शीट लगा के गोभी लगा रखी है, जो मेरी गोभी अब चल रही है मार्केट में 45 से 50 रुपये kg का रेट हम पकड़ रहे हैं।
तो ड्रिप का बरसात के दिनों में खासकर ड्रिप का क्या फायदा है मैं वो बताना चाहूँगा। ड्रिप का ये फायदा है और मल्चिंग का, क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, खाद आप अगर दोगे तो पानी ऑलरेडी पहले ही पड़ा उसके अंदर, तो ड्रिप के माध्यम से अगर खाद उसमें दे दिया जाएगा तो 4 बूंद पानी के जाने के साथ आप अपना खाद उसमें घोल के दे सकते हैं। वैसे आप खुला पानी देने की उसमें ज़्यादा जरूरत ही नहीं है। जितने पानी में 1 किल्ला जीरी का पकता है उतने ही पानी में मैं कहता हूँ कि 10 एकड़ आप सब्जी बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके साथ हमने सोलर पैनल एक लगाया हुआ है 5 HP का, पाउंड है हमारे पास। पाउंड में हम ट्यूबवेल का पानी इकट्ठा कर लेते हैं और उस पानी को ड्रिप के द्वारा फिर लाइनों में भेज देते हैं। ना बिजली की जरूरत, किसी टाइम आए, दिन में आए, रात में आए। इसमें समस्या क्या होती है कि आपको पानी चलाने के लिए बिजली के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जब आप सोलर पैनल लगा लेंगे तो बिजली की निर्भरता खत्म हो जाएगी। बिजली का किसी टाइम आए जाए, आपका सवेरे सूरज निकलता है, शाम को सूरज छिपने तक, इससे ज़्यादा जरूर ये मेरा एक सोलर पैनल 15 एकड़ खेत को रोकता है, 15 एकड़ को इरीगेट कर देता है। 10 एकड़ नेट हाउस है मेरे पास, जिसमें अभी खीरा लगा हुआ है। उससे पहले उसमें शिमला मिर्च थी, तो मैं और उससे पहले अपने 5 से 25 साल पहले लगभग टोटल फार्म पे अंडरग्राउंड पाइपलाइन की शुरुआत की। बहुत सेविंग हुई, खेत की भी सेविंग हुई, पानी की भी सेविंग हुई। फिर देखा कि खाली इससे बात नहीं बनेगी, फिर और माइक्रो लेवल पे चलेगी बात। फिर ड्रिप इरीगेशन पे आई। फिर हमने 10 एकड़ नेट हाउस लगाया। 10 एकड़ नेट हाउस में टोटल ड्रिप होता है, आपको पता ही है। बेड प्लांटेशन, वर्टिकल ग्रोथ में पौधे होते हैं, बड़ी संख्या में उसमें धागे से बांध के ऊपर ले लेते हैं। जो फसल आप यकीन नहीं करेंगे, सीड लगाने के ठीक 35 दिन के बाद आपकी फसल तोड़नी शुरू हो जाती, मार्केट में जानी शुरू हो जाती है। 35 दिन में तो जीरी की पौध भी तैयार नहीं होती, गन्ना जाम के बाहर नहीं आता, और 35 दिन में वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। जो प्रधानमंत्री का एक सपना है कि किसान की आमदन हम दुगनी करेंगे, दुगनी जीरी गेहूँ करने से दुगनी नहीं हो सकती, सारी उम्र लगे रहो, सदियाँ लगे रहो। इसके लिए हमें भी पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी 60 जीरी जिन खेतों की कट गई है, लोगों ने धड़ाधड़ उसमें किसी ने गाजर लगा, किसी ने मूली लगा, किसी ने धनिया लगा, और इस तरीके की एक क्रॉप गेहूं की बिजाई से पहले आप ले सकते हैं। और वो अगर ड्रिप पे हो तो सोने पे सुहागा रहेगा। उसका 2 कारण है। वो सब्जी के पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ मॉइस्चर की जरूरत है, और मॉइस्चर वो ड्रिप से आपको मिल ही जाता है। मल्चिंग शीट आपके ऊपर लगी ही है। मल्चिंग के ऊपर आपका अगर फ्रूट लग नहीं गया, टमाटर रह गई है, तोरी या खीरा है, तो उसकी क्वालिटी नहीं बिगड़ेगी। जब क्वालिटी नहीं बिगड़ेगी तो मार्केट में उसका अच्छा रेट मिलेगा। अच्छा रेट मिलेगा तो वही एक तरीका बचता है जिसमें आदमी 4 पैसे कमा के अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, और उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। कि मेरे उम्र का आदमी जब हम खेती करनी शुरू की थी, उस टाइम आइसोप्रोपियोन एक दवाई आई थी मनुष्य के लिए, वही आफत थी हमारे बुजुर्गों के लिए। और कितने लंबे एरिया में कैसे स्प्रे होगा, कैसे होगा। अब आइसोप्रोपियोन तो बहुत छोटी बात रहेगी, उससे बहुत आगे बात चलेगी। खाद में NPK से ज़्यादा बुजुर्ग नहीं जानते, लेकिन आज वो भी माइक्रो लेवल पे चली गई है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, बोरॉन, ये वो पता नहीं दुनिया भर के वो है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ना भी किस चीज़ की कमी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक खेत था कसम, मैंने वो ठेके पे दे रखा था। मेरा जो ठेकेदार था वो ये बोलता था कि बाबूजी फसल तो बहुत बढ़िया होती है, पर जिस टाइम पकने का टाइम आवा आड़ माड़ सी हो जाती। मैं कोई बात नहीं, इनका मैं इसका इलाज करता हूँ। तो भाई साहब मैं खेत में गया, गेहूँ करने के बाद मैंने वहाँ से सैंपल उठाए और वो लैब में टेस्ट कराया। उसमें आयरन की डेफिशिएंसी मिली। आयरन 5 किलो आयरन पर एकड़ के हिसाब से डाला। अगली बार
कोई समस्या नहीं। अगर आप उसकी एवज में 2 कट्टे DAP डाल दो, पोटास डाल दो, यूरिया डाल दो, वो काम नहीं करेगा। किसान को पता होना चाहिए भी कहाँ क्या जरूरत है। उसके लिए सॉइल टेस्टिंग आपकी बहुत ज़रूरी है, और सब्जियों में तो खासकर ड्रिप और मल्चिंग के साथ अगर आप करोगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपका उत्पादन दुगुना हो जाएगा। उत्पादन दुगुना हो जाएगा। रेट आपका अपने हिसाब से देखना है कि किस टाइम आपने लगाया, मार्केट में क्या रेट बिक रहा है उसका। तो ये एक इतनी अच्छी स्कीम है, मैं चाहता हूँ कि इसको सभी ऑफिसर्स को, जितने एग्रीकल्चर से हैं, काडा से हैं, हॉर्टिकल्चर से हैं, कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाया जाए और उनको समझाया जाए। और मेरा तो एक सुझाव और भी है, जिन खेतों में ऑलरेडी ड्रिप लगी है तो वहाँ पर मीटिंग करी जाए, ताकि जब तक किसान अपनी आंखों से ना देख ले किसी काम को होते हुए, तब तक उसका तसल्ली नहीं हो सकती, और होनी भी नहीं चाहिए। कंपनियां, ये तो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, चलो कोई गलत नहीं करेंगे। प्राइवेट कंपनियां जितनी आती हैं वो किसान को ठगने का ही काम करती है। ये डाल दो इसकी कूट बढ़ जाएगी, ये डाल दो इसका दाना बढ़ जाएगा, ये डाल दो इसमें चमक बढ़ जाएगी, ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रिप 1 एकड़ से शुरुआत करो, और ज़्यादा नहीं तो 3 HP का आप सोलर पैनल लगा के करो, और फिर उसमें आप सब्जी का उत्पादन लेके देखो, उसकी क्वालिटी और ओपन वाले खेत की क्वालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर आए। आपको मार्केट में रेट भी अच्छा मिलेगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, आपकी जो फंगस की बीमारी आती है जड़ों में ज़्यादा पानी आने की वजह से, उसका निदान हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया स्कीम है। मैं अभी 12 एकड़ में मैंने ओपन में लगवाई है, 10 एकड़ मेरे पॉली हाउसेस में है, और मैं आने वाले दिनों में अपने हर 1 एकड़ में ड्रिप इरीगेशन का मेरा टारगेट है। हर साल बढ़ाते चले जाएंगे, उसको कवर करना, उसको कंट्रोल करना, उस पर ध्यान देना, वो भी बहुत बड़ा काम है। तो मैं तो आपको यही अपना जो एक्सपीरियंस है वो यही बताना चाहूँगा कि भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसको करके देखें। जब हमने खेती शुरुआत मैंने की थी 75 में, उस टाइम हमारे पास 3 हार्स पावर की मोटर होती थी ऊपर रखी। आज उसी जगह पे 20 HP की मोटर है, सबमर्सिबल 100 फुट गहरे पे पड़ी है। इसी स्पीड से अगर ये पानी नीचे जाता रहा तो एक दिन हमें 25 की भी 30 की मोटर लगानी पड़ेगी। बोरिंग आज 250-300 फीट है, वो 500 फीट में जाना पड़ेगा। तो कहाँ तक कोई अंत तो है नहीं ना इस बात का। इसका तो यही है कि हम इसमें सुधार लें, और जब हमारा काम थोड़े में चलता हो हम ज़्यादातर इस्तेमाल क्यों करें, खराब क्यों करें। अब पहले आपने देखा होगा जीरी में लोग पानी खड़ा रखते होते, आज सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि भी 15 दिन के बाद पानी खड़ा करने की जरूरत ही नहीं। उससे भी आगे आ जाओ, आप डायरेक्ट सीड राइस में करो, सीधी बिजाई, गेहूँ की तरह पानी दो, झाड़ तो नहीं है, क्यों पंगे करने, पाड़े काटने के, लुआने वाले किसी और के। और रही बात पराली की, बहुत पुराने बुजुर्ग एक बात और बोलते थे, यदि आप खेत से सिर्फ अन्न ले सकते हैं, उसका जो वेस्टेज है उसको आप खेत को ही दें। वो खेत की वो खुराक है, चाहे वो पराली है, चाहे वो गेहूं के नाड़ है, चाहे वो गन्ने की पत्ती है, या किसी वेजिटेबल्स का वेस्टेज है, वो सारा का सारा खेत में मिला हुआ कंपोस्ट आपका बनेगा और धरती की फर्टिलिटी बनी रहेगी। मैं अपने खेत की बात करता हूँ, अगर कार्बन एक मैटर होता है मिट्टी के अंदर, शायद आपको पता होगा, आज कार्बन मैटर की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई है। जब कार्बन ही नहीं रहेगा मिट्टी तो बंजर समझो उसको, 0.23 ये कार्बन का लेवल रह गया आपके घर। अब हमें उसमें रेसिड्यू जितना भी है वो सारा का सारा मिट्टी में मिलाना पड़ेगा, अदरवाइज DAP के चाहे 4 कट्टे डाल लियो आपको वो बात नहीं बनेगी। रेसिड्यू के अंदर क्या है कि सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। फसल को 18 तत्वों की जरूरत है, ना कि NPK खाली नाइट्रोजन फास्फोरस की जरूरत नहीं, 18 तत्वों की जरूरत है। अब पहली बात तो मेरे को 18 का ही नहीं पता भी है तो हम कहाँ तक ले आके गिरेंगे। तो रेसिड्यू अगर हम खेत में मिला देंगे तो उससे हमारी वो समस्या भी कवर होगी। अब जो नए बच्चे हैं जो खेती में नए आ रहे हैं वो मेरे ख्याल से इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लैपटॉप खोल के वो देखें कंप्यूटर पे कि अभी सॉइल में हमारे क्या क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, क्या चीज़ ज़्यादा है,
जो चीज़ ज़्यादा है उसका खाद हम क्यों डालते हैं, उसको अवॉइड करें। अदरवाइज यहाँ बीच में 1 कट्टा यूरिया, 1 पोटास, 1 DAP, 10 किलो जिंक, ये तो बेसल डोज में डालते हैं। उसके बाद फिर 2 कट्टे यूरिया, 3 कट्टे यूरिया। अगर हमारे खेत में फास्फोरस की मात्रा प्रॉपर है पहले से, क्या पता 1 कट्टे की काम चल जाए। पोटास अगर ज़्यादा है तो डालने की जरूरत ही ना पड़े। तो सेविंग उस तरीके से हो और वही सेविंग आमदन बढ़ाने का काम करे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ एक्शन साहब का कि जो इन्होंने रूरल एरिया में टाटा स्कीम के तहत ड्रिप इरीगेशन के बारे में ये कार्यक्रम रखा। मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा कि इसको किसी फार्मर के फील्ड में रखें, मौके पे खेत भी देखें। देखने से आदमी का ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। कोई क्वेरी हो वो साथ के साथ उससे पूछ भी लग सकता है कि इसमें कहाँ परेशानी आई, क्या दिक्कत आई, क्यों आई और उसका निदान क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। साथियों नमस्कार। नमस्कार। आवाज आनी चाहिए अच्छी। आज की सभा में हमारे बीच में उपस्थित कृषि विभाग से भाई सचिन जी, भाई विजय जी और हमारे प्रोग्रेसिव किसान साहब सिंह जी जैनपुर, भाई प्रदीप जी, और स्पेशली मैं धन्यवाद करूंगा भाई विजय जी का जो प्रेस बंधुवर है हमारे। आज ही सुबह मैंने उनको कॉल किया था कि एक छोटा सा कार्यक्रम हम आपके वीडियो ब्लॉग में कर रहे हैं, जिसमें किसानों को हम निकाटा विभाग क्या काम करता है, कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। और उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। ये विभाग जो सिंचाई का काम है वो करता था और ड्रिप और स्प्रिंकलर का काम हमारा हॉर्टिकल्चर और कृषि विभाग किया करता था। लेकिन पिछले साल सरकार ने इसको एक ज्वाइंट एफर्ट के रूप में किया कि इम्प्लीमेंटेशन का काम निकाटा विभाग करेगा, जो खाड़े बनाने का पहले केवल काम किया। आज इसका पूरा काम, एग्जीक्यूशन का काम हम लोग करते हैं और दूसरे विभाग हमारे को सहयोग करते हैं। ये ज्वाइंट एफर्ट का काम करते हैं कि सारे विभाग मिलकर इसको काम को करें। आज अच्छी जानकारी साहब सिंह जी ने, क्योंकि ये 7 साल से इस विधि में काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ बताया और प्रैक्टिकल के रूप में भी जैसे उन्होंने सुझाव दिया कि आने वाले समय में हम उनके गांव में ही कार्यक्रम करेंगे। साहब सिंह जी आपके गांव में कार्यक्रम करेंगे और सभी किसानों को प्रोग्रेसिव को वहाँ बुलाएंगे और मौके पर प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। दोस्तों मैं एक छोटी सी बात करता हूँ आपके बीच में। हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छी बातें आपको बता दी, लेकिन मैं एक सामाजिक आदमी हूँ और समाज की बात करूँगा। हम लोगों को जीवन के अंदर 84 लाख योनियों के बाद जीवन मिला है, मानते हो? और पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, अग्नि, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। लेकिन आज हम लोगों ने उसके लिए हम सब जिम्मेवार है। आज हमने अपनी धरती का क्या हाल कर दिया, अपने पानी का क्या हालात कर दिया है। हमारी पानी से वंचित रहे। हमारी जो कृषि है, इस खेती के ऊपर आज पूरी दुनिया निर्भर है। हर आदमी से जुड़ा हुआ है। हर आदमी को अन्न चाहिए, नहीं चाहिए, हर आदमी को सब्जी चाहिए, हर आदमी को दूध चाहिए, हर आदमी को फल चाहिए। वो कौन पैदा करता है? किसान। लेकिन जब किसान की खेती में पानी नहीं होगा, क्या फसल होगी? तो हम लोगों को पानी बचाना पड़ेगा। आज हमारा पानी का जो चौवा है वो नीचे चलता जा रहा है, हर साल 10 फुट नीचे चले जाता है। आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आपका जन्म ऐसे एरिया में हुआ जहाँ यमुना मैया पास से निकलती है। आप भिवानी जाके देखो, आप महेंद्रगढ़ जाके देखो, आप राजस्थान में जाके देखो, वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है ही नहीं पानी। तो आज हम लोगों को जागना पड़ेगा और उस पानी को हम बचा कैसे सकते हैं। उसके अंदर ड्रिप और स्प्रिंकलर एक ऐसी विधि है कि जिसमें हम 50% पानी बचा सकते हैं। एक खेत का पानी हम 4 खेत में लगा सकते हैं और उसमें हम अपने लेबर भी बचा सकते हैं, अपना खाद भी बचा सकते हैं, अपनी दवाई भी बचा सकते हैं और फसल भी ज़्यादा निकाल सकते हैं। हमारे जैसे किसानों ने अभी आपके सामने बताया था कि ये बाग के अंदर और आपकी सब्जी के अंदर 2 गुनी फसल कर देता है।
गेहूं में और जीरी के अंदर जिन किसानों ने इसको इस्तेमाल किया वहां पे 3 क्विंटल से 5 क्विंटल का फायदा हुआ। आपकी फसल में फायदा, आपकी बिजली के अंदर फायदा, आपका चवे को ये बचा रहा है, पानी की इसके अंदर बचत है। तो ऐसे काम हमने करना चाहिए। और हरियाणा सरकार ने सबसे पहले पूरे देश के अंदर एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि इसके ऊपर पानी कैसे बचे, आने वाली पीढ़ियां कैसे बचे, उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने फैसला लिया। आपको 85% सब्सिडी इस विधि के ऊपर मिलेगी, 15% आपको देना है और 12% GST देना है। अगर आप अपने खेत में तालाब बनाएंगे, तालाब के ऊपर इंडिविजुअल बनाते हो तो आपको 70% सब्सिडी मिलेगी, सामूहिक पे 85% मिलेगी। सोलर अगर आप अपने ट्यूबवेल पे लगाते हो, आप अपने ट्यूबवेल पे सोलर भी लगा सकते हो, सोलर पे 70% सब्सिडी आपको मिलेगी। यानी आपको बहुत कम पैसे के अंदर सरकार सुविधा दे रही है और आप अपनी फसल भी बढ़ाओगे, आप अपना खाद भी बचाओगे, आप अपनी पैदावार भी बढ़ाओगे और राष्ट्र के लिए आप अपना समर्पण भी करोगे। हम मिलकर सब लोग काम कर सकते हैं। अब हर आदमी को जीवन के अंदर 3 चीज चाहिए, लेकिन वो 3 चीज किसी स्कूल में बनाने के लिए कॉलेज है, लेकिन दुनिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ ये पढ़ाया जाता हो कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, स्वस्थ कैसे रहे, धन कैसे कमाए और खुशी कैसे प्राप्त करें, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। दुर्भाग्य यही है। हमारे को बचपन से क्या पढ़ाया जाता है? बेटा पढ़ लिख और नौकरी कर, यही है ना। हर स्कूल में बेटा पढ़ लिख और नौकरी कर, लेकिन किसी स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता बेटा पढ़ लिख और नौकरी देने वाला ना माँ बाप को ये बताते। तो आज हमें जागृत होने की जरूरत है दोस्तों कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं। देश हमें सब कुछ देता है, लेकिन हम भी तो कुछ देना सीखें। क्या हमें नहीं देना चाहिए? तो आज सार्वजनिक रूप से सभी लोगों को मिलकर इसके ऊपर मंथन करना होगा और सरकार अकेला कोई काम नहीं कर सकती जब तक जन भावना, जन समाज उसके साथ ना लगे। और इसी के मध्य सरकार ने फैसला लिया कि आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों को जागरूक करिए, अपने स्कीम के बारे में बताइए विस्तार से। हम बहुत चर्चाएं करते रहेंगे, बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैंने आज संक्षिप्त में आपको ये थोड़ी सी हिंट दिया कि आप पूरे अपने एरिया के अंदर हमारे माध्यम से, हमारे डिवीजन के माध्यम से करनाल में हम लोग बैठते हैं। अपने खेत के ऊपर आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, अपने पानी को आप बचा सकते हैं और हमारी सरकार की स्कीम की सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। तो आप लोग इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जलपान लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मिकाडा विभाग की तरफ से लोगों को एक जागरूक अभियान चलाया गया है पूरे करनाल जिले के अंदर, पूरे हरियाणा में चलाया हुआ है सरकार के द्वारा। और अभी हमें हर ब्लॉक के अंदर जा के किसानों को जागरूक करना है कि हम सूक्ष्म सिंचाई विधि या टपका विधि से या फुहारा विधि से पानी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, कैसे फसलों में बदलाव ला सकते हैं। तो आज कुछ अच्छे किसानों को बुलाया हुआ था हम लोगों ने और उसके माध्यम से हमारा सिंचाई कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग, उनको भी हमने इन्विटेशन दिया था कि वो भी अपनी अपनी योजना को रखें कि कैसे हम लोग कृषि के अंदर एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। और पानी को मेन बचाने का कार्यक्रम हमने करना है, जो सरकार का मेन मिशन है कि कैसे पानी बचाया जा सके। मिकाडा काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है हरियाणा के अंदर, लेकिन पहले हम खालों पे काम किया करते थे, पक्के खाल बनाते थे, उससे पानी बचता था। उसके बाद सरकार ने लास्ट ईयर जो है कि ये ड्रिप और स्प्रिंकलर, जो हमारा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग काम करता था, उसको मिकाडा के अंदर समर्ज कर दिया। अब मिकाडा काम देख रहा है। इस विधि से आप ये मान के चलिए कि 50% पानी हम बचा सकते हैं। सब्जी के अंदर ऑलमोस्ट जो किसान, प्रोग्रेसिव किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि हमारी फसल 50% ज़्यादा निकल रही है। हाँ, धान और गेहूं दोनों में हो सकती है। और 3 क्विंटल से 5 क्विंटल का हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें 3 क्विंटल से 5 क्विंटल हमारी बढ़ोतरी हुई है फसल में। यस, अनुदान 85% किसानों को सब्सिडी दे रही है सरकार, 15% किसान को देना है और 12% GST देना है।
और इसके ऊपर किसान अपने सोलर का भी इस्तेमाल कर सकता है, अपने ट्यूबवेल पे लगा के। सोलर पे 70% सब्सिडी दे रही है हमारी सरकार। हमारा अपने करनाल जिले के अंदर कुछ गांव सेलेक्ट किए हुए हैं हम लोगों ने। जैसे बांसा गांव में हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा टेंडर भी हो चुका है, काम भी स्टार्ट हो चुका है। और कुछ गांव जो तालाब, सरकार ने पॉन्ड अथॉरिटी भी गठन किया हुआ है कि उस पानी को हम बचा सके, जो तालाबों में वेस्ट हो रहा है, गांव की आबादी में जा रहा है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेती बाड़ी के अंदर। आपके भी बीबीपुर गांव पास से पड़ता है, आपके यहाँ बीबीपुर जो टाउन, वहाँ पे हम कार्यक्रम, और ये आपका समोरा है, रंबा है, यहाँ पे वो काम भी स्टार्ट हुआ है। हमारे मिकाडा विभाग की तरफ से लोगों को एक जागरूक अभियान चलाया गया है पूरे करनाल जिले के अंदर, पूरे हरियाणा में चलाया हुआ है सरकार के द्वारा। और अभी हमें हर ब्लॉक के अंदर जा के किसानों को जागरूक करना है कि हम सूक्ष्म सिंचाई विधि या टपका विधि से या फुहारा विधि से पानी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, कैसे फसलों में बदलाव ला सकते हैं। तो आज कुछ अच्छे किसानों को बुलाया हुआ था हम लोगों ने, और उसके माध्यम से हमारा सिंचाई कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग, उनको भी हमने इन्विटेशन दिया था कि वो भी अपनी अपनी योजना को रखें कि कैसे हम लोग कृषि के अंदर एक नया परिवर्तन ला सकते हैं। और पानी को मेन बचाने का कार्यक्रम हमने करना है, जो सरकार का मेन मिशन है कि कैसे पानी बचाया जा सके। मिकाडा काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है हरियाणा के अंदर, लेकिन पहले हम खालों पे काम किया करते थे, पक्के खाल बनाते थे, उससे पानी बचता था। उसके बाद सरकार ने लास्ट ईयर जो है कि ये ड्रिप और स्प्रिंकलर, जो हमारा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग काम करता था, उसको मिकाडा के अंदर समर्ज कर दिया। अब मिकाडा काम देख रहा है। इस विधि से आप ये मान के चलिए कि 50% पानी हम बचा सकते हैं। सब्जी के अंदर ऑलमोस्ट जो किसान, प्रोग्रेसिव किसान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि हमारी फसल 50% ज़्यादा निकल रही है। हाँ, धान और गेहूं दोनों में हो सकती है। और 3 क्विंटल से 5 क्विंटल का हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, और उसमें 3 क्विंटल से 5 क्विंटल हमारी बढ़ोतरी हुई है फसल में। यस, अनुदान 85% किसानों को सब्सिडी दे रही है सरकार, 15% किसान को देना है और 12% GST देना है। और इसके ऊपर किसान अपने सोलर का भी इस्तेमाल कर सकता है, अपने ट्यूबवेल पे लगा के। सोलर पे 70% सब्सिडी दे रही है हमारी सरकार। हमारा अपने करनाल जिले के अंदर कुछ गांव सेलेक्ट किए हुए हैं हम लोगों ने। जैसे बांसा गांव में हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा टेंडर भी हो चुका है, काम भी स्टार्ट हो चुका है। और कुछ गांव जो तालाब, सरकार ने पॉन्ड अथॉरिटी भी गठन किया हुआ है कि उस पानी को हम बचा सके, जो तालाबों में वेस्ट हो रहा है, गाँव की आबादी में जा रहा है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं खेती बाड़ी के अंदर। आपके भी बीबीपुर गाँव पास से पड़ता है, आपके यहाँ बीबीपुर जो टाउन, वहाँ पे हम कार्यक्रम, और ये आपका समोरा है, रंबा है, यहाँ पे वो काम भी स्टार्ट हुआ है। आप 7 तारीख को